ज्यादा क्यों होता है और उसका इलाज क्या है ये तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि ब्लड प्रेशर कम क्यों होता है और उसका इलाज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना जरूरी है कि ब्लड प्रेशर कम होता क्यों है, वजूहात क्या है। जब हम वजह तक पहुंच जाएंगे, रूट कॉज तक पहुंच जाएंगे, तो उसका इलाज करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। खून का प्रेशर होता है खून की नालियों के अंदर, वो जो फोर्स लगाता है खून की नालियों पे उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब वो फोर्स ज्यादा होगी जब दिल जोर से धड़केगा, जब जोर से खून को पंप करेगा तो ज्यादा प्रेशर होगा। और अगर खून की नालियां तंग होंगी, सुकड़ी हुई होंगी, तो भी खून का प्रेशर ज्यादा होगा। इसके बरक्स अगर दिल जोर से पंप नहीं कर रहा फिर भी खून का प्रेशर कम हो जाएगा, मतलब ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। या फिर खून की नालियां फूली हुई हैं, डायलेट की हुई हैं, बड़ी बड़ी हो गई हैं, तो उसकी वजह से भी खून का प्रेशर कम हो जाएगा। एक और वजह होती है और वो ये है कि अगर खून ही की कमी हो गई है, मतलब खून का वॉल्यूम कम हो गया, तो उसकी वजह से भी खून इतना ज्यादा है ही नहीं कि उसका प्रेशर ज्यादा हो, तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये सारी वजूहात है ब्लड प्रेशर कम होने की। अब पहले नंबर पे देखते हैं खून की नालियां फूलती कैसे हैं। इंसान के जिस्म के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं और उनके नतीजे में अक्सर ऐसे केमिकल्स बनते हैं जिनकी वजह से खून की नालियां फूल सकती हैं। इसकी मिसाल है एलर्जिक रिएक्शन। जब किसी को एलर्जिक रिएक्शन होता है, एनाफाइलैक्सिस हो जाता है, जैसे कोई दवाई जिससे उसको एलर्जी है वो उसको दी जाए तो उसकी खून की नालियां फूल जाती हैं। जब खून की नालियां फूलती हैं तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। एक तो वजह ये हो गई कि एलर्जिक रिएक्शन हो गया, उसकी वजह से खून की नालियां फूल गई हैं। इसके अलावा कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जिनकी वजह से खून की नालियां फूल जाती हैं, डायलेट कर जाती हैं। स्पेशली वो मरीज जिनको ब्लड प्रेशर का मसला होता है, जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, उनको अक्सर ऐसी दवाइयां दी जाती हैं जिनसे खून की नालियां फूले ताकि उनका ब्लड प्रेशर कम हो। लेकिन अगर वो दवाई की मिकदार ज्यादा है या उनके जिस्म पे दवाई असर ज्यादा कर रही है तो उसकी वजह से उनके खून की नालियां ज्यादा फूल जाएंगी और ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। दूसरे नंबर पे मैंने बताया कि दिल अगर ठीक तरह से पंप नहीं कर रहा, हार्ट जोर से पंप नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से भी खून का प्रेशर नहीं बनेगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो अगर किसी को हार्ट फेलियर का मसला है, दिल उसका ठीक पंप नहीं कर सकता क्योंकि हार्ट के मसल्स कमजोर है, तो उसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर कम होगा। उसके लिए अब हार्ट की दवाइयां होती हैं, वो कार्डियोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करता है कि वो कौन सी दवाइयां हैं जिनसे हार्ट को थोड़ी तकवीयत मिले और हार्ट थोड़ा जोर से पंप करे। फिर अगर दिल की धड़कन आहिस्ता हो जाए, दिल बहुत आहिस्ता से धड़क, नॉर्मली 70, 72 से या 100 से नीचे नीचे हार्ट बीट होती है इंसान की 1 मिनट के अंदर, लेकिन अगर दिल बहुत कम धड़क रहा है, लाइक सिर्फ 45 दफा धड़क रहा है 1 मिनट के अंदर या 50 दफा धड़क रहा है, तो ये लो हार्ट बीट है और इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। अब लो हार्ट बीट की कॉजेज बहुत सारी हो सकती हैं और दवाइयां इनमें बहुत कॉमन फैक्टर है। अगर दवाइयां ऐसी इस्तेमाल कर रहे हैं जिनकी वजह से हार्ट बीट कम हो रही है तो उसकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर वॉल्यूम कम हो जाए खून का तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। वॉल्यूम कैसे कम होगा? एक तो कम हो सकता है खून के लॉस की वजह से। फॉर एग्जाम्पल कोई इंजरी हुई, कोई जख्म बना है और वहां से खून बहना शुरू हो गया और खून की कमी हो गई, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन इससे भी एक बड़ी वजह जो बहुत कॉमन है वो है थर्ड स्पेस वॉल्यूम लॉस। थर्ड स्पेस वॉल्यूम लॉस का मतलब ये है, नॉर्मली खून की नालियों के अंदर मौजूद होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर होता है, लेकिन कुछ वजूहात, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें खून के अंदर से पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है और वो खून की नालियों के अंदर नहीं रहता, बल्कि अक्सर वो पेट में जमा होना शुरू हो जाता है। पेट में पानी पड़ जाता है, गुर्दों में पानी पड़ जाता है, टांगों में पानी पड़ जाता है। इसको थर्ड स्पेस वॉल्यूम लॉस कहते हैं। मतलब खून की नालियों से पानी, खून का जो हिस्सा था वो निकल गया, जिसकी वजह से खून का वॉल्यूम कम हो जाएगा और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा। और ये होता है जिन लोगों को गुर्दों का मसला होता है, CKD जिनको होता है, क्रोनिक किडनी का मसला चल रहा है, गुर्दों का मसला चल रहा है, या फिर जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं, दिल के जो मरीज होते हैं जिनका दिल ठीक तरह से पंप नहीं कर रहा, उनमें अक्सर फ्लूइड रिटेंशन हो जाती है। उनकी टांगे बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं, फूल जाती हैं टांगे और टांगों के अंदर पानी चला जाता है। इसी तरह फेफड़ों के अंदर अक्सर पानी चला जाता है, पेट के अंदर पानी भर जाता है। जिगर डैमेज जिनका होता है उनमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज डेफिनेटली डॉक्टर करता है। पहले तशखीस होती है कि किस वजह से पानी खून में से निकल के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जमा होना शुरू हो गया और फिर उस वजह को ठीक किया जाता है। अगर गुर्दों के फेल होने की वजह से है तो उसकी दवाई दी जाती है, अगर जिगर की वजह से है तो उसकी अलग दवाई होती है, उसका अलग ट्रीटमेंट होता है, अगर हार्ट फेलियर की वजह से है तो उसकी ट्रीटमेंट अलग है। ये डिपेंड करता है कि वजह क्या है, किस वजह से पानी जमा हो रहा है फेफड़ों के अंदर, पेट के अंदर और टांगों के अंदर। फिर इसके बाद अगर किसी में वैसे ही पानी की कमी है, पानी बहुत कम पीता है कोई बंदा, तो उसके अंदर भी ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। जब पानी की कमी होगी तो खून का वॉल्यूम कम होगा, जब खून का वॉल्यूम कम होगा तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर नॉर्मली कम होना शुरू हो जाएगा। और सॉल्ट, जो नमक होता है,
ये एक बेहतरीन जरिया होता है ब्लड प्रेशर को ऊपर करने का, स्पेशली ऐसी सिचुएशन के अंदर जहां पे पानी की कमी है। पानी थर्ड स्पेस के अंदर नहीं है, मतलब पेट के अंदर, टांगों के अंदर जमा नहीं है। अगर टांगों में या पेट में जमा है पानी और खून के अंदर पानी मौजूद नहीं है, तो उसकी वजह से जब आप एक्स्ट्रा पानी और नमक पिएंगे तो वो पानी खून के अंदर और खून की नालियों के अंदर रहने की बजाय मजीद पेट के अंदर और टांगों के अंदर चला जाएगा और आपको फायदा नहीं होगा और आपका ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होगा। हाँ, जिन लोगों में सिर्फ डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी है, उसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर कम है, अगर वो नमक पानी के अंदर डाल के इस्तेमाल करते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। एक और टर्म होती है जिसको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का मतलब ये होता है कि जब बैठे हुए या लेटे हुए आपका ब्लड प्रेशर ठीक है, लेकिन एकदम से जब आप उठते हैं तो उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर एकदम से नीचे चला जाता है। इसे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं और ये बहुत कॉमन होता है एल्डरली पॉपुलेशन में। जिन लोगों की उम्र ज्यादा होती है उनमें ऐसे होता है। नॉर्मली जब आप खड़े होते हैं एकदम से या बैठते हैं, लेटे हुए हैं और एकदम से बैठ गए हैं, तो आपकी खून की नालियां कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं। देखिए, जब आप लेटे हुए हैं तो आपके दिमाग तक खून की सप्लाई आसानी से पहुंच सकती है, दिल को पंप करने में मसला नहीं है। लेकिन जब आप खड़े हो जाएंगे तो दिल को यहां से खून ऊपर की तरफ भेजना है, जिसकी वजह से उसको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, हार्ट को ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। खून की नालियां अगर तंग नहीं होंगी तो ब्लड प्रेशर ज्यादा नहीं होगा, और अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा नहीं होगा तो खून ठीक तरह से दिमाग तक पहुंचेगा नहीं। इसी वजह से जब आप खड़े होते हैं तो आपके खून की नालियां कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन अगर ऐसा ना हो पाए, जैसा कि बुजुर्गों में, बड़ी उम्र के लोगों में अक्सर होता है, और उनकी खून की नालियां कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं करती, नैरो नहीं होती, और उसकी वजह से जब वो खड़े होते हैं तो उनको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, सर हल्का हल्का महसूस होना शुरू हो जाता है, और ये अलामात होती हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की। अगर किसी को इस तरह की अलामात आ रही हूं तो उसके लिए जरूरी है पहले तो वो अपने डॉक्टर को चेक करवाए कि किस वजह से ऐसा हो रहा है, और फिर कोशिश करे कि वो आहिस्ता से उठे। अगर वो लेटा हुआ है तो पहले आराम से बैठे, फिर थोड़ी देर, कुछ सेकंड्स के लिए या 1 मिनट के लिए बैठा रहे, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ब्लड प्रेशर बढ़ता क्यों है और उसका इलाज आप कैसे कर सकते हैं, कुदरती तरीके कौन से हैं जिनसे आप अपने ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं, इस पे कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई हुई है। लिंक आपको नीचे कमेंट्स में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने प्यारों तक जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज।